स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स जो नए ट्रेडर करते हैं या फिर ट्रेडर करते हैं। ये मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है दोस्तों। अगर इसमें से कोई भी आप एक मिस्टेक्स दोहराते हो तो आपके एल लगना तय है। तो आपका हो ही नहीं सकता भैया, कुछ कर ही नहीं सकते आप ये फील्ड में। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लीजिए, है ना। 2-3 टक का प्रॉफिट बहुत होता है साहब। अगर आपको नहीं पता तो लोग सोच रहे हैं 10,000 के 20,000 कर दूंगा और देख कैसा करोड़पति करके लैम्बोर्गिनी में घूमूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मारवाड़ी बनिया दिमाग से सोचिए थोड़ा, है ना। थोड़ा बनिया दिमाग लगाइए खुद का और सोच के देखिए कि अगर मैं 1-2% 3% भी किसी बड़े अमाउंट पे निकालता हूँ तो काफ़ी अच्छा होता है ना। दिन का 1% निकालना मतलब पता है, आप 2-3 साल भी ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, आप वॉरेन बफेट को टक्कर दे सकते हो। अगर दिन का अगर आप 1% निकालते हो किसी चीज़ में से। अब वो अलग बात है कि आपके पास कैपिटल कम है तो कैपिटल के लिए स्किल्स वगैरह करना वो अलग बात है। बट आज अपन बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं दोहरानी है। ये 5 गांठ बांध लो भाई। अगर ये 5 मिस्टेक्स दोहराए यू आर डेड। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी लोग आए भैया, काफ़ी लोग गए, काफ़ी लोगों के घरदार बिक गए, काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टी जायदाद बिक गई, काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये 5 मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है। स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की और प्रयास करते हैं 0 to एडवांस शेयर बाजार सिखाने का। और हाँ, हम कोई कोर्स वगैरह या पेड सर्विस नहीं बेचते, तो कोर्स वगैरह से दूर रहे, क्योंकि आजकल की जड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते हैं। यहाँ हर आपको देखा, ये वीडियो चालू होने के पहले कोर्स वाले की ऐड आई होगी ना। हाँ, आई होगी ना, मेरे को पता है यूट्यूब हरामी है ना। खैर, अब ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं दोहरानी अपने ट्रेडिंग करियर में। और हाँ साहब, वी आर सो क्लोज टू 1000 नहीं 1 लाख सब्सक्राइबर। वी आर सो क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर। सो प्लीज 100,000 सब्सक्राइबर्स कराने में हमारी मदद कीजिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब साहब प्लीज। और एक सिल्वर प्ले बटन वहां आ जाए तो अच्छा लगेगा। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो काफी ट्रेडर करते हैं भैया, उधारी के पैसे पे ट्रेड नहीं करना है, किसी को मांग के ट्रेड नहीं करना है। स्केयर्ड मनी जिसे हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट आता है स्केयर्ड मनी। मतलब ऐसा पैसा जो पैसा खोने से आपको डर लगता हो। सपोज मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूँ। सपोज है, ऐसा कुछ है नहीं साहब, मैं गरीब आदमी साहब। तो सपोज मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ 10% यूज करना है। मतलब 10,000 ही मैं महीने से ट्रेड करूंगा। जी हाँ, महीने का, दिन का भी नहीं। ठीक है, तो जो पैसा जिसको खोने से आपको डर लगता है, सपोज आपका सैलरी है 30,000 रुपए और आप घर पे 15,000 वगैरह आपको घर पे देना पड़ता है, और 15,000 आप सोचते हो मैं ट्रेड करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा पैसा जो खोने से आपका मन ना दुखे, ऐसे पैसे को ट्रेड नहीं करना है। मतलब ऐसा पैसा जिसको खो के आपका दिल ना दुखे, उसी पैसे को ट्रेड करना है। समझ रहे हो ना। तो ऐसा पैसा जो कई साइड सोर्स ऑफ इनकम से आता हो, जो कहीं और सिर्फ बिजनेस से आता हो, उसी को ही ट्रेड करना है। ऐसा पैसा नहीं कि अब मेरे पास 1 लाख रुपए, अब मैं 1 लाख से ट्रेडिंग करूंगा, घरदार को बेच बाज के ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा पैसा जो आप खो ना सको, उसी से ट्रेड मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप आओगे, आपका लॉस होना ही है। तो उधारी का पैसा, किसी को मांग के पैसा, अपने माँ बाप को मांग लिया, अपने दोस्तों को मांग लिया कि भाई सुनना, अभी के 10,000 दे देना भाई, बस एक बार बैंक निफ्टी की 2 कैंडल में ना भाई तेरा बाहर थार में घूमेगा, थार में। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। प्रैक्टिकल सोचना है। उधारी का पैसा, बैंक से लोन का पैसा, या वो छोटे छोटे ऐप्स जो पैसा देते हैं आपको, उससे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे, और उधारी के पैसों में कभी ट्रेड ना करें। सेकेंड मिस्टेक जो काफी सारे नए ट्रेडर्स दोहराते हैं कि बड़े कैपिटल के साथ आते हैं। देखो, आप अरबपति हो, आप सोने की चड्डी पहनते हो, हगने में सोने की टट्टी हकते हो, लेंडी आपकी सोने की निकलती है, लेकिन आपको बड़े पैसे के साथ नहीं आना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 स्टार्टिंग से आओ। 10,000 को एक बार सीखने में लगेगा, आपको समझने में लगेगा कि ब्रोकरेज कितना जाता है, चीजें किस प्रकार से काम करती है, साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। तो बड़े पैसे के साथ नहीं आना है। देखिए साहब, बड़े पैसे के साथ आप स्टार्टिंग में आओगे। हाँ, एक टाइम आता है, लेवल आता है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप 1 लाख भी मैनेज कर सकते हो, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 CR भी कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में बड़े पैसे के साथ आते हो, 15,000, 20,000, 30,000, फिर आपका हो जाता है 0 और आप हो जाते हो डिमोटिवेट। तो हाँ सर, बड़े पैसे के साथ नहीं आना है। चलो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ बड़े पैसे का क्या होता है, साइकोलॉजी। आपके पास जब छोटे पैसे रहते हैं, मतलब 10,000 रुपये सपोज आपके पास है, तो आपकी एक सिचुएशन रहती है कि आप वो 10,000 को संभाल सकते हो। मतलब 10,000 लूज हो गए तो इतना दिल नहीं दुखेगा, या 10,000 का 50% भी उड़ गया तो 5,000 इतना मन नहीं दुखता है। अब इमेजिन कीजिए आप 1 लाख के कैपिटल के साथ आए, ठीक है, और 50,000 आपने उड़ा दिए। हम पे तो वही ना भाई, 50,000 अमाउंट बहुत बड़ी होती है, तो फिर आपके एल लग सकते हैं।
तो प्लीज सावधान रहे, सतर्क रहे, बड़े कैपिटल के साथ आना ही नहीं है। आप बड़े कैपिटल के साथ आए, आपका विषय खोल पृथ्वी गोल होना है, आप यहाँ पे खत्म हो जाओगे भैया स्टार्टिंग में। हाँ एक लेवल आ जाती है, आप फिर इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि आप बोलते हो सुन बड़ा कैपिटल दे, देखते को 2-3% निकाल के बताता हूँ। और हाँ एक मतलब ये सेकंड टिप में आता है कि छोटा सा मैं आपको एक सजेशन दूंगा, छोटा कैपिटल पे आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, बड़े कैपिटल पे आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते। समझाता हूं। बड़े कैपिटल पे सपोज 1 लाख का कैपिटल है और 10,000 का कैपिटल है, अगर 1 लाख के कैपिटल पे आपने 50% का लॉस कर दिया तो कितना हो रहा है आपका 50,000 गायब, और 10,000 पे आपने 50% का लॉस किया तो आपका 5,000 गायब। तो ये हमेशा याद रखना, बड़े कैपिटल पे कम रिस्क और कम कैपिटल पे ज्यादा रिस्क। समझा आपको? फिर से याद रखना, बड़ा कैपिटल इक्वल टू कम रिस्क। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1,000 रुपए का सपोज 10% रिस्क भी आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हो, 10% तो 10,000 हो रहा है भैया, है ना। तो अब वही अगर आप 50% भी अगर 10,000 के कैपिटल पे कर रहे हो तो 5,000 ही हो रहा है। तो देखो जितना बड़ा कैपिटल उतनी कम रिस्क। देखो जो हेज फंड मैनेजर होता है ना, ये चीज भैया दूसरी ट्रेडिंग, भैया एक पेड कोर्स में बेच क्या रहे, मैंने इंडिया के सबके कोर्स देखे हैं भाई, वो अलग बात है वो टेलीग्राम में फ्री में मिलते हैं तो मैं ले लेता हूँ, पर भाई मैंने सबके कोर्स देखे, यही बता रहे भाई उसमें। मैं बोला अपन फ्री में बताएंगे लोगों को। तो सुनो, आपको बड़े कैपिटल से स्टार्टिंग में कदम नहीं रखना है, छोटे छोटे कैपिटल से 5,000 से आओ, सीखो। और ऐसा समझो 5,000 गए, 5 के 6 हुए, 7 हुए, नहीं, सीखने के लिए थे वो, ठीक है। लॉसेस आर द फीस विच यू पे टू मार्केट। समझ में आया बच्चा? तो बड़े कैपिटल से नहीं आना है। थर्ड मिस्टेक जो सभी ट्रेडर करते हैं वो भैया ओवर ट्रेडिंग। अब मैं जब लाइव स्ट्रीम करता हूं ना भैया, दिन के 100 से 200 चैटे यही चैटे आती है। तो 100 से 200 चैट्स आती है कि भैया ओवर ट्रेडिंग कर देता हूं। मार्केट खुलता है 9:15 को, 9:30 को ट्रेड लेता हूँ, 10 बजे तक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाता है, 3-4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। फिर पता नहीं मेरे में क्या चुल मचती है, मैं वो पूरा लॉस में और -5-6 हज़ार लॉस में आ जाता हूँ। इसको कहते हैं भैया ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैम्बलिंग। अब बोलोगे भैया कैसा? देखो ये लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। ओवर ट्रेडिंग 2 प्रकार से होती है। ओवर ट्रेडिंग के भी टाइप्स है। अगर आप फॉरेक्स की जब बुक्स पढ़ते हो ना डीप में, जो बड़े बड़े ऑथर लोग हैं ना, जो वॉल स्ट्रीट जनरल्स थे, वॉल स्ट्रीट के जो बड़े बड़े, वॉल स्ट्रीट माने यूएसए का मार्केट, वहाँ के जो बड़े बड़े ट्रेडर और बैंकर लोग थे ना, वो बहुत अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो देखो उसमें क्या है, वो क्या बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग के 2 टाइप होते हैं। जब आपका प्रॉफिट हो जाता है, यू बिकेम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ये 4,000, सपोज आपने एक ट्रेड लिया, सपोज आपके पास 50,000 रुपए थे, उसमें आपने 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया। भैया 50,000 पे 5,000 का प्रॉफिट किया, अच्छा है। एक काम करता हूं, ये 5,000 के प्रॉफिट को ना, इस पे रिस्क लेके ना भैया इसको 10,000 करने का ट्राई करता हूं। मतलब 50,000 का अमाउंट आपको 60,000 करने का है, मतलब 10,000 आपको प्रॉफिट करने का है। अब आप वो रिस्क लेते हो वो 5,000 पे, है ना। अब वो 5,000 डाउन आता है, आप बोलते हो यार देख यार, पहले तो 5,000 में प्रॉफिटेबल था, 50,000 से अब मैं लमसम आ गया, मतलब 50,000 पे आ गया, मैं ब्रेक इवन पे आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप सोचते हो थोड़ा सा 5,000 तो मैंने बना ही लेते, अब वो लॉस हो गए, थोड़ा और ट्रेड करते हो, पहले का जितना 5,000 का प्रॉफिट था उतना तो कर ही लेते हो, आप आ जाते हो 45,000 पे। फिर आपके साथ मोए मोए हो जाता है, आप बोलते हो सुनो थोड़ा सा रिस्क लेके ना भाई, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, 50,000 तो भी कर लेता हूं, जितना प्रॉफिट, जितना मेरा कैपिटल था, इनिशियल कैपिटल 50,000, आप ट्रेड लेते हो 45,000 पे हो जाता है 40,000। फिर आप बौखला जाते हो, फिर लेते हो आप अग्रेशन में ट्रेड, फिर लेते हो भैया अग्रेशन में ट्रेड। अब देखना, अब मेरे दुबई के यूट्यूबर ने बताया ना मुझे, ऐसे ट्रेंड लाइन खींचूंगा, इधर से फिबोनाची लगाऊंगा, इधर से ईएमए लगाऊंगा, ऐसा इंडिकेटर लगा के ना, अब देख 30,000 पे आ जाता है अमाउंट, 30 का 25, 25 का 20, पूरा अकाउंट ड्रॉ डाउन। पैसा कौन कमा रहा है? ब्रोकर लोग। इसलिए मैं बोलता हूं आपको अच्छे ब्रोकर चूज करिए, आप अकाउंट बना सकते हैं fires.com में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलो अभी आपको ओवर ट्रेडिंग का ये समझ गए कि आप प्रॉफिटेबल होकर निगेटिव में कैसे आते हैं। एक और ओवर ट्रेडिंग का दूसरा पकड़ा होता है, आप 10,000 से आते हो मार्केट में, आप ट्रेड करते हो, फिर पता चलता है अरे साला इसके तो 8,000 हो गए, काम 25 हो गया भाई, 8,000 हो गए इसके। एक काम करता हूँ बस 2,000 रिकवर कर लेता हूँ और आज का डे क्लोज करता हूँ। आप करते हो 6,000, 5,000, 4,000, अकाउंट ड्रॉ डाउन। तो एक होता है कि आप प्रॉफिटेबल को और प्रॉफिटेबल बनने के लिए लॉस करते हो, वो ओवर ट्रेडिंग अलग। मतलब मैं बोलता ना चैट में, स्ट्रीम में, चैट में यही चलती भाई, सुबह 5-6 हजार प्रॉफिट में था, दिन खत्म होते होते 7-8 हजार लॉस में हो गया तो वो प्रॉफिट को और बढ़ाना जाता है। तो ये चीज आपको छोड़नी है कि ओवर ट्रेडिंग छोड़नी है। देखो अब इसका क्या उपाय, देखिए सर, ओवर ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग। आप गैम्बल ही कर रहे हो ना भैया। कैसे? आप सोच रहे हो 5,000 के 10,000 बना लूं, मतलब 50,000 रुपए आपकी इनिशियल अमाउंट है, आपने 5,000 उस पर, मतलब 10% उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया, 50,000 का 10%, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमा लिया, हो गया, ठीक है, डन डन सीन। आप बोलते थोड़ा रिस्क लेके ना 7-8 हजार तो भी कर ले, तो मतलब 57-58 हजार, 57-58,000 है, 60,000 हो जाए, मजा आ जाएगा। वो 5,000 भी चला जाता है, फिर आप और अग्रेशन में ट्रेड करते हो, 50 का 45, 45 का 40 हो जाता है और आपका एल लग जाते हैं। तो ये
इमोशन, आप गैम्बल ही कर रहे हो। इंडियन गैम्बलिंग में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाँ इंडिया को जीतना है। अब एक काम करता हूँ, 100 रुपीज़ पाकिस्तान पे लगा देता हूँ, पाकिस्तान हार जाता है, अरे यार इंडिया जीत गया, चलो ठीक है अच्छी बात है इंडिया जीता। अगली मैच रहता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अब कहाँ है, पिछले 100 लॉस किया था ना मैं, अभी और पैसे लगाता हूँ मैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है ना, ऑस्ट्रेलिया पे लगाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया हक देती है, इंग्लैंड जीत जाती है, ओ भाई और 100 गए, तो क्या भाई इंडिया आपका पैसा ही जा रहा है। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग को ऑलवेज प्लीज, एक बार आपका प्रॉफिट और लॉस एक ठान लो, एक सिस्टम बना लो कि हाँ मैं दिन में 3 ट्रेड लूंगा, स्काल्प करता हूँ तो 5-6 ट्रेड लूंगा, अगर आप ओवरनाइट पोजीशन बना तो 1 या 2 ट्रेड लूंगा और उस पर ही डटा रहूंगा। डोंट चेंज यूर प्लान, ठीक है ना। तो ये था थर्ड प्रॉब्लम कि भैया ओवर ट्रेड मत करो प्लीज दोस्तों, गरीब हो जाओगे दोस्तों। चौथी मिस्टेक जो सभी ट्रेडर करते हैं, शुरुआत के सभी करते, मैंने भी किया, अरे रे 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 बहुत लॉस किया उसमें। एक मैं नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, उसने बहुत घाटा कराया है मेरा, पर तब मेरा जस्ट 12th ही हुआ था, नया नया पैन कार्ड आया था नीले कलर का, तो सोचा थोड़ा अमीर बन जाऊंगा, लैम्बोर्गिनी में घूमूंगा। अभी थोड़ा वो अल्टो में पेट्रोल डालने का विषय है, पर समझिए आप बात को, जोक सपाट आप समझो, आपको कोई भी टेलीग्राम टिप्स, ऑनलाइन वेबसाइट या किसी भी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करना। आप बोलोगे यूट्यूबर को फॉलो नहीं करना है मतलब हम तेरी वीडियो देख रहे हैं चूतिया है, नहीं सर आप चूतिया नहीं हो, आप मेरे से सीख रहे हो। मैंने आपको स्विमिंग सिखा दिया, आपको बस तैरना है, अब वो डिपेंड करता है आपको फ्री स्टाइल तैरना है, बटरफ्लाई तैरना है, बैक स्ट्रोक तैरना है, स्विमिंग के टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो आप पे डिपेंड करता है। तो किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत करो। अब टेलीग्राम चैनल की साइकोलॉजी क्या होती है भैया, टेलीग्राम का सिंपल बिजनेस मॉडल है, आप भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको दुनिया को चूतिया बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना, हराम का पैसा नहीं पचता है, ये मेरी बात दिमाग में डाल लो। जितने भी लोग अपना जुआ चलाते हैं, जितने भी लोग ये कसिनोज चलाते हैं, जितने भी लोग ये 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, इनके घर में कोई ना कोई, इनकी माँ बीमार रहेगी, माँ को ब्रेस्ट कैंसर रहेगा, वजाइनल कैंसर रहेगा, ब्रेन ट्यूमर रहेगा, बाप लंगड़ा रहेगा, इनके एक्सीडेंट होंगे, इनके फैमिली में कभी खुशी नहीं होगी। बहुत करोड़पति की फैमिली है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, इनको बच्चे ही नहीं होंगे भैया, शादी हो जाएगी तो बच्चे नहीं होंगे, शादी होगी तो औरत और नौरे के झगड़े रहे, नौरे माने अभी नौरे को हिंदी में क्या बोलते, पति और पत्नी के झगड़े होंगे, तो ऐसा सीन रहता है। तो आपको ना हमेशा याद रखना है कि कोई भी टेलीग्राम टिप वगैरह को फॉलो नहीं करना है, कभी फॉलो नहीं करना है। कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूबर बोल रहा है ये स्ट्रैटेजी ले लो इतने पैसे से, भैया एक बात बताओ, जो टेलीग्राम पे टिप दे रहा है, सपोज मैं टिप दे रहा हूं मतलब मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे सब कुछ आता है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं तो करोड़पति बन सकता हूं इससे, नहीं पर उस मेरे को भी नहीं आता, इसलिए मैं आपको चूतिया बनाता हूं और टेलीग्राम पे टिप देता हूं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स से दूर रहो, आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद ट्रेड करो। हाँ सीखना अलग हो गया, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिखा रहा हूँ, है ना, लेकिन जो आप टिप्स लेते हो, टिप्स का बिजनेस सिंपल है भैया, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, 100 मेंबर ज्वाइन कराओ, 50 मेंबर को बोलो पी मार्केट नीचे जाएगा, 50 मेंबर को बोलो सी मार्केट ऊपर जाएगा। अब एक टिप आपने फ्री में दे दी, अब कोई तो होगा ही ना भैया, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब सपोज मार्केट ऊपर गया तो ये जो 50 लोग हैं ये आपको भगवान समझ रहे हैं, भाई क्या शेयर बाजार सिखा दे, क्या भाई तूने मेरा प्रॉफिट करा दे। एक काम कर, जो प्रॉफिट है ना तेरा, बता अभी पेड ग्रुप बना, तो बिंदास पेड ग्रुप बना, तो ये 50,000 तो चले जाते। अरे इसने तो नीचे का बोला था, मार्केट तो ऊपर चला गया, सी चला गया, इसने तो पी बोला था, मैं तो घाटे में चला गया, अब क्या करूं। तो फिर वो विषय हो जाता है। फिर ये जो 50 लोग रहते हैं ना, इसके सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं 5-6 हज़ार का ग्रुप पूरे महीने भर का, ये अगले दिन देता है मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसने तो ज्वाइन कर लिया 5-6 हज़ार रुपए देके, अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे क्या, मैंने तो टेलीग्राम टिप देके आपसे 5,000 रुपए ले लिए, डन। तो ऐसे ही टेलीग्राम को कभी ज्वाइन नहीं करना है। हाँ सभी स्कैमर्स होते हैं, टेंशन नॉट, जितने भी टेलीग्राम टीपर है सब स्कैमर है, जितने भी कोर्स बेचने वाले सब स्कैमर है। अब नाम लूंगा तो विभेद हो जाएगा, तो टेलीग्राम टिप्स या किसी यूट्यूबर को फॉलो, ये स्ट्रैटेजी, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतने कॉल दूंगा मैं, नो 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 नो, ऐसी चीज से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क। 5वीं मिस्टेक जो सभी ट्रेडर दोहराते हैं, वो आपको नहीं दोहरानी है, वो है डोंट चेंज यूर प्लान। आपका एक प्रॉब्लम पता है, आप मेरे को देखते हो भाई ये यूट्यूबर ना बहुत अच्छा ज्ञान देता है, अब मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग मार्केट में, आप उनकी देखने लग जाते हो, ये भी अच्छा ज्ञान देता है। अब आप ज्ञान का भंडार आपके दिमाग में हो गया, मैं बता रहा हूँ सपोज XYZ इंडिकेटर, वो बता रहा है ABC इंडिकेटर, कोई और बता रहा है MNOP इंडिकेटर। आपको ना देखो, ओवर जब अति नॉलेज आपके दिमाग में आता है ना, वो हानिकारक होता है, ये याद रखिए आप। जो अति नॉलेज होता है ना, जैसे स्कूल में क्या होता है ना भैया, हमको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, है सब सब्जेक्ट। और भाई टीचर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता, मैथ्स की टीचर मैथ्स ही पढ़ाती भाई, है ऐसा कैसा, बच्चा सब सब्जेक्ट सीखेगा तो उसके दिमाग में खिचड़ी बनेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी होता है चीटिंग। और टीचर एक सब्जेक्ट सिखाता है तो उसको तो अच्छे से आए गई, तो ऐसी खिचड़ी दिमाग में नहीं बनानी है आपको ना। अपने सेटअप्स बार बार चेंज नहीं करने। आप सपोज मेरे को फॉलो करते हो, मेरा यूट्यूब वीडियो देखते हो, मैं रोज एक वीडियो डालता हूँ और स्ट्रीम करता हूँ, तो मैं जो ज्ञान देता हूँ वो आप कॉपी करोगे तो वो ठीक रहेगा। आप 10 यूट्यूबर से 10 प्रकार का ज्ञान लोगे ना, आपका वो खिचड़ी बन जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। और ना अपने प्लान पे स्टिक रहो, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो, जो भी प्लान स्ट्रैटेजी, देखो सबसे एक बात बताओ,
देयर इज नो ऑफिशियल स्ट्रैटेजी की ये स्ट्रैटेजी है, ये एक फोता है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता कि ये ऑफिशियल स्ट्रैटेजी है। मेरा भी एक सेटअप बना सकता हूं मैं, बंटी सेटअप, बबली सेटअप, ये ट्रेडिंग इंडिकेटर, वो ट्रेडिंग इंडिकेटर आपको बेच सकता, पर भाई ऑफ कोर्स मेरे पास अगर कोई अमृत है तो मैं वो आपको क्यों दूं, हैं आपको दूं क्यों मैं वो अमृत पी के अमर ना हो जाऊं, समझ रहे हो ना। तो किसी भी सेटअप को जैसे ये इंडिकेटर यूज कर लिया, वो इंडिकेटर यूज कर लिया क्योंकि वो यूट्यूबर ने वो बोला था, ये दुबई वाले यूट्यूबर ने वो बोला था, तो ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। जो भी आपका स्ट्रेटेजी, हाँ मेरे 2 ट्रेड लेता हूँ, चलो 2 ट्रेड लेता हूँ, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ, 1:3 लॉस में हुआ मैं अपना लैपटॉप सेटअप पीसी मोबाइल बंद करके अपने दूसरे कामों में लग जाता हूँ, और मेरा प्रॉफिट हुआ तो हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, इतना टारगेट मेरा था, वो करके मैं हो जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ ट्रेडिंग सेटअप से, फिर ध्यान नहीं देता। या मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ, हाँ मैं यही करता हूँ भैया, खैर इंडिकेटर से तो मैं दूर रहता हूँ क्योंकि इंडिकेटर आर जस्ट लैगिंग इंडिकेटर, इंडिकेटर अबे इंडिकेटर बस इंडिकेटर है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिकेटर लेफ्ट बताती है राइट बताता है, सही है ना, जो गाड़ी का इंडिकेटर जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कोई एकदम एड़ा बावला आदमी रहता है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर और राइट पलट जाता है, तो इंडिकेटर भी वैसी दगाबाजी करते हैं ना, तो इंडिकेटर से दूर रहे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी सब कुछ आपके हाथ में भैया, सब कुछ आपके हाथ। तो ये 5 चीजों को फॉलो करें। सबसे पहले लोन लेके या ऐसा पैसा जो आप खोने से डरते हो, उस पैसे से कभी ट्रेड ना करें। सेकेंड चीज, कभी भी बड़े कैपिटल के साथ मत आए, बड़े कैपिटल के साथ आओगे आपका लॉस होना ही होना है भैया। स्टार्टिंग में 10,000 5,000 20,000 इतना कैपिटल ठीक है। थर्ड, ओवर ट्रेडिंग मत करो, तुम खत्म हो जाओगे भाई। ओवर ट्रेडिंग इतनी गंदी चीज है, ट्रस्ट मी। ओवर ट्रेडिंग में कितने लोग तबाह हो गए भाई, औरत के गहने, माँ के गहने, बाप की प्रॉपर्टी सब कुछ बिक गई। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। थर्ड, फोर्थ, आपको किसी भी टेलीग्राम को फॉलो नहीं करना है, किसी की टिप्स ट्रिक्स आपको अड़ना नहीं, आपका खुद का दिमाग लगाना है। चेस खेलते हो तो आप किसी को फॉलो करते हो क्या? नहीं ना, तो आपको फालतू कोई ट्रेडर को फालतू ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर ये ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान, ओवर ज्ञान अच्छा काम का नहीं रहता भाई। जितना काम का है उतना रखिए, है ना। कोई टेलीग्राम टिप आप रहते हो सही, कभी कभी आपने ऐसा हुआ होगा शायद, जो टेलीग्राम टिप फॉलो करते होंगे कुछ सालों पहले, दिन पहले, महीनों पहले, उनके साथ हुआ होगा, उनका ट्रेड सही रहता था, लेकिन वो सोचते थे नहीं यार ये टेलीग्राम वाले ने बोला है ना, मैं ऐसा लेता हूँ। फिर रिग्रेट होता है यार मेरा प्लानिंग ही सही था, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही सही थी, मेरा एनालिसिस ही सही था, तो उसने चूतिया बना दिया आपको। और 5वां, एट द लास्ट, स्टे विथ योर प्लान। प्लान इज एवरीथिंग भाई, हर चीज में। मेरे को पता है ना, मेरे को 2 रील डालनी है इंस्टाग्राम पे, 1 वीडियो बनानी है, मेरे को दूसरे बिजनेस करने हैं। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्लान एंड कंसिस्टेंसी। एवरीथिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी। ये सब चीजें, ये 5 मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड करो और कंसिस्टेंट रहो, आपको रिजल्ट्स फॉर श्योर दिखेंगे। और नहीं दिखे तो मेरे मुंह पे थूक के जाना, ठीक है। और हाँ, आप हमारे वीडियो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो अपना मोनेटाइज करने के लिए। इंस्टाग्राम पे कई सारे लोगों ने हमारे वीडियोस यूज करके भाई उनको प्रमोशन मिल रहा है भाई, बेटिंग एप्स के प्रमोशन मिल रहे हैं। चलो खैर, कैसे ना कैसे वो कमा रहे हैं, अपन तो दूर है। बेटिंग एप्स अपन कभी करते नहीं, फालतू फेक एप्स कभी प्रमोट करते नहीं है। तो आप हमारी वीडियोस कहीं भी कैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप यूज कर सकते हो। नो इश्यूज, नो वरीज, नो दिक्कत। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। 100 के करता तो साहब भूखा है साहब, मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया साहब, वहाँ सिल्वर प्ले बटन नहीं लग रहा साहब, थोड़े से पैसे आ जाएंगे यूट्यूब से साहब प्लीज। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। काळजी क्या भावांनो, काळजी लो अपनी, काळजी माने तो टेक केयर इन हिंदी। ख्याल रखिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बहन भाई रिश्तेदार बंदी का ख्याल रखिए। आपकी बंदी है तो कोई बात नहीं, 2 साल बाद कमेंट करने आना भाई तो सच बोलता था, क्योंकि जब तक तेरे पास पैसा है वो बोलेगी मेरा पापा मेरा बाबू कैसा है, मतलब तेरे जेब में गांधी, वो तेरे प्यार में आंधी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।